Hello students, myself Ajay Kumar Jain, Assistant Professor, Meerut Institute of Engineering and Technology, Meerut. Today I will discuss the next topic, Introduction to Frequency Response. इससे पहले चैप्टर्स में हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, सेकंड ऑर्डर सिस्टम, उसके साइनसॉइडल फोर्सिंग फंक्शन एक्सेट्रा हमने पढ़ा था. इस चैप्टर में हम उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म टेक्निक्स. फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट है? इट इज़ ए कन्वीनिएंट ग्राफिकल टेक्निक्स विल बी एक्सप्रेस फॉर ऑब्टेनिंग द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लीनियर सिस्टम. Many of the calculation in this chapter make use of complex numbers, so we should review the two forms of complex number, rectangular and polar, and basic operation used on complex number. Why we study the frequency response? The frequency response analysis is a valuable tool in the analysis and design of control system. कंट्रोल सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एक बहुत ही अच्छा टूल है. इन फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस देयर आर टू इम्पोर्टेंट मेजर्स. दो मेजर्स इम्पोर्टेंट है इसमें. फर्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड रेशो एंड सेकंड इज़ फेज शिफ्ट. हम बेसिक फंक्शन जो हमने पहले पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, या फिर प्रोपोर्शनल कंट्रोलर के लिए, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर के लिए, उसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना चाहते हैं इन टर्म ऑफ साइनोसॉइडल वेव. ओके, उसमें दो चीज़ें हम मेज़र करते हैं. फर्स्ट इज़ एम्पलीट्यूड रेशो एंड सेकंड इज़ फेज शिफ्ट. व्हाट इज़ एम्पलीट्यूड रेशो? एम्पलीट्यूड रेशो, it is the ratio of amplitude of output signal to input signal. Okay, amplitude ratio is equal to amplitude of output signal upon amplitude of input signal. What is phase shift? Phase shift of output wave with respect to sine input wave. Okay, हम देखते हैं कि इसे हम किस तरह से एनालाइज करते हैं. उसके लिए एक रूल है, सब्स्टिट्यूशन रूल. हमने जो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर, ये सब हमने पढ़ चुके हैं. अब उसका हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे. अब इसे हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में? फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में. तो उसके कुछ रूल हैं जिससे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रूल. ओके, स्टेप 1, राइट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम GS. जैसे कोई भी फर्स्ट ऑर्डर के लिए ट्रांसफर फंक्शन क्या था? 1/2s + 1. GS इज इक्वल टू 1/2s + 1. ओके, सबसे पहले उस फंक्शन को लिख लेते हैं. स्टेप 2, सब्स्टिट्यूट S इज इक्वल टू JW इन ट्रांसफर फंक्शन. जो हमारा 1/2s + 1 था फर्स्ट ऑर्डर के लिए, उसमें S की जगह हम क्या रख देते हैं? J⍵. ये सभी में अप्लाई होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है, किसी भी कोई भी फंक्शन है हमारा GS का. यदि हम उसे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स निकालना चाहते हैं या फिर उसका एम्पलीट्यूड रेशो और फेज शिफ्ट निकालना चाहते हैं, डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो S की जगह J⍵ हम पुट कर देंगे. स्टेप 3, कन्वर्ट G⍵ इनटू, ये GS को हमने J⍵ रख लिया, इनटू टू स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की टू स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ ये G⍵ प्लस I G⍵. ओके, मीन्स रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट. ओके, इस तरह भी हम लिख सकते हैं x + jy. यू नो कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से शो करते हैं? रियल पार्ट प्लस इमेजनरी पार्ट. G⍵ इज इक्वल टू x + jy. इस टर्म में हम लिख सकते हैं. ओके, एम्पलीट्यूड रेशो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? एम्पलीट्यूड रेशो क्या होता है हमारा? मॉडुलस ऑफ G⍵. इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x² + y².
जो वैल्यू हमारी x की है और y की है उसका स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, दैट इज़ द एम्पलीट्यूड रेशियो, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड फेज शिफ्ट इज tan इनवर्स y बाई एक्स। इसे हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जे ओमेगा से भी शो करते हैं, फाई इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जी जे ओमेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड कुछ फंक्शंस को हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।